तो हेलो दोस्तों, आज आज हम लोग 9 जनवरी 2021 के पाँच पाँच करंट अफेयर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे जो कि आपके आईएएस और आईएएस एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मंगोलिया। It is a landlocked country bordered by only Russia in the north and China in the south. Nomadic elephant is a code name of defense exercise between India and Mongolia. तो इसमें कहा गया है कि रशिया मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो चाइना और रशिया से घिरी हुई है साउथ में। रश, रशिया रशिया नॉर्थ में और चाइना साउथ में घिरी हुई है, लैंडलॉक्ड है। और नोमैडिक एलिफेंट ये कोड नेम है डिफेंस एक्सरसाइज का जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जवाब होगा बोथ ए 1 एंड 2। ये दोनों ही जवाब एक सही हैं। देख लेते हैं कैसे। इंडियन मंगोलिया हैव इंटरेक्टेड थ्रू बुद्धिज्म थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इंडियन मंगोलिया हरदम ही बुद्धिज्म के थ्रू इस पूरे हिस्ट्री में ही इन्वॉल्व रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द फॉर्मल सॉवरेन ब्लॉक ऑफ नेशंस टू ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मंगोलिया इन 1995 हैज़ अपग्रेडेड टाइज विद मंगोलिया थ्रू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 1995 में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे मंगोलिया के साथ। और इन 2015 में मंगोलिया विटनेस द फर्स्ट एवर विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हम लोग के देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी 2015 में मंगोलिया को विजिट किया था। ये हम लोग के देश के इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी जिसके थ्रू वो गए थे वहाँ पे। इंडिया और मंगोलिया हैज़ अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज कोड नेम नोमैडिक एलिफेंट, हेंस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, जो ये कोड नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया का ही एक डिफेंस एक्सरसाइज का कोड नेम है। और इंडिया is also an active participant in an annual week-long joint training exercise called the Khan Quest hosted by Mongolia. एनुअल वीक लॉन्ग इंडिया एक और मंगोलिया के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम खान क्वेस्ट है। और पहला स्टेटमेंट जिसमें लिखा गया था कि मंगोलिया एक लैंड ऑफ कंट्री है, जी हाँ वो सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ में रशिया है और साउथ में चाइना और बीच में मंगोलिया पड़ता है जो कि पूरी तरह से लैंड ऑफ है, कहीं से नहीं खुला हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज NACVES प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूनाइटेड नेशंस स्टैटिक डिवीजन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका तीनों है, तीनों ही इसके अंडर में आ जाती हैं। तो देख लेते हैं कैसे इसके ही अंडर में है। द नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज NACAVES India Formule 2021 is being organized by the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI in virtual format. The MOSPI has taken up several initiatives under the project National Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services, which aims to advance the theory and practice of ecosystem accounting in India. तो जैसा कि आप देख सकते हैं MOSPI इसी के अंडर में है। और NACVS project funded by European Union has been jointly implemented by the UNSD, the United Nations Environment, the United Nations Static Division, United Nations Environment Program, and the Secretariat of the Convention of Biological Diversity. Hence option D is correct। ये तीनों इसमें फंड करते हैं, इसीलिए ये तीनों इसके अंडर में है। और ये तीनों ही एक यूरोपियन यूनियन से फंड इन तीनों का आता है, इसीलिए भी नोटेबल पॉइंट है। और इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट, द अदर कंट्रीज बिंग ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको। और इंडिया इसमें इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने वाली पहली कंट्री है। इंडिया NACVS project is being implemented by the MOSPI in close collaboration with the Ministry of Environment, Project and Climate Change
and the National Remote Sensing Center under the Department of Space. इंडिया में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है MOSPI की हेल्प से, जो कि आपको ऊपर बताया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है काम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO consider the following statements. Currently, the public distribution programs of developing countries are included under Amber Box. The Trade Policy Review Mechanism (TPRM) was the result of Uruguay Round multilateral trade negotiations. हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही या गलत बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिए हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। इसका सही जवाब होगा बोथ वन एंड टू। देख लेते हैं कैसे। रिसेंटली द फाइनल सेशन ऑफ इंडिया 7 ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज concluded at the World Trade Organization in Geneva, Switzerland. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंडिया का 7 ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू हुआ था, जिसमें द TPR इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म अंडर द WTO's मॉनिटरिंग फंक्शन in which member countries' trade and related policies are examined by the WTO with an aim to contribute towards improved adherence to WTO rules. इसमें ये WTO का TPR एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू मॉनिटर, जो कि WTO के थ्रू मॉनिटर किया जाता है, और इसकी मेंबर कंट्रीज जो ट्रेड करती हैं WTO से एनुअली हर साल एग्जामिन भी करता है, और इसको जैसा रहता है तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी एडहेरेंस देता है ऑन करेंटली। Next point, currently public distribution programs of developing countries are included under trade controlling amber box measures that attract reduction commitments of WTO। तो इस पॉइंट के हिसाब से स्टेटमेंट वर्क करेक्ट है। India with a group of developing countries is demanding that the programs for food security purpose be expanded from subsidiary reductions commitments of WTO. And India has repeatedly demanded a permanent solution for public stockholding issues, and the trade policies review mechanism was an early result of the Algeria round, hence the statement 2 is also correct। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू अलजेरिया राउंड का ही एक रिजल्ट था, इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अलजेरिया राउंड was the 8th round of multilateral trade negotiations conducted within the framework of General Agreement on Tariffs and Trade GATT, spanning from 1986 to 1993 and embracing 123 countries as contracting parties. It is the main transparency instrument of WTO, affording opportunities for a process of collective evolution of trade policies and practices of individual members। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to Japan's official development assistance ODA loan to India, consider the following statements. जापान का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट का लोन इंडिया दिए, उसके कंसिडर में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन विद अ रिपेमेंट पीरियड ऑफ 15 years एंड इट सपोर्ट्स द इंडियन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम सच एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब है 2, ओनली सेकेंड ओनली। तो इसका ये इंडियन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को तो सपोर्ट करता है, मगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए देखते हैं कैसे। इंडिया एंड जापान साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ लोन ऑफ अप टू 50 बिलियन अबाउट 3,550 करोड़ टू बैक India's economic support programs for poor and vulnerable affected by the COVID-19 crisis. It is the part of official development assistance loan. ODA is defined as government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries. The loan has an interest rate of 0.65% per annum and a repayment period of 15 years, including a 5-year grace period. Hence, statement 1 is correct. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट से 0.65% पर एनम, मगर क्वेश्चन में दिया हुआ था
इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन, तो इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इस पे 0.65 पर एनम लगता है और रिपेमेंट पीरियड 15 ईयर्स का है। द फाइनेंशियल सपोर्ट एम्स टू सपोर्ट द इंडियाज गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विच एम्स टू माइग्रेट सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड स्ट्रेंथन सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। है स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Schedule 5th of Indian Constitution deals with the provisions regarding the administration and control of scheduled and tribal areas of Assam, and Article 244A of Indian Constitution envisages formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam। हमें बताना इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। तो देख लेते हैं कैसे। ओनली 2 ही इसका करेक्ट आंसर है, 2 ही इसका करेक्ट आंसर है, दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। चलिए देखते हैं कैसे। द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए है, मगर इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा छोड़ के और कोई भी स्टेट हो सकता है, मगर यहाँ पे लिखा था इट इज़ स्पेशली फॉर असम, तो ये रॉन्ग है पहला स्टेटमेंट। एंड द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हंस स्टेट 1 इज नॉट करेक्ट। तो सिक्स शेड्यूल इंडियन असम, मेघालय और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज के लिए है, स्पेशली इन्हीं 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के लिए। तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत है। फिफ्थ शेड्यूल नहीं, सिक्स शेड्यूल रहेगा। और आर्टिकल 244A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल रजिस्ट्रेशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयरफॉर। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा था Constitution envisages formation of autonomous state comprising certain tribal areas in Assam। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगी, और ताकि आपको हम और हमारे चैनल के अपडेट्स भी तुरंत मिलें कि आप इसे देख पाएँ। और आपकी IAS के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो से मदद पा सकते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू गाइस।